खुद नहीं निकला ना। ये बार अभी देखना है क्या हुआ, काटूंगा कि नहीं। नमस्कार, मैं हूँ मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन ये आज का वीडियो हमारे किसी स्टूडेंट का नहीं है या किसी पेशेंट का नहीं है। आज का वीडियो मेरा खुद का वीडियो है। उस वीडियो में मैंने खुद मेरे हाथ को एनेस्थाइज किया है और ये मैंने किया है सेल्फ हिप्नोसिस। याद रखिए कि अगर मैं मेरे हाथ को एनेस्थाइज करके यानी सुन्न करके अगर खुद के हाथ से खुद के ही हाथ में सुई लगा सकता हूं, नीडल लगा सकता हूं, तो इसका मतलब आप भी यह कर सकते हैं। इसको हम अलग तरह से अगर देखेंगे तो पेन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, यानी पेन को, दर्द को खत्म करना। अब ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको पेन यानी दर्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, दर्द यानी पेन। अब कई लोग इस पेन को, दर्द को बड़ा बुरा समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने ये दर्द क्यों दिया, काश कितना अच्छा होता अगर हमें दर्द ही नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपको याद रखना होगा, दर्द अगर हमें नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो शरीर के बाहर से हो या अंदर से हो, तो उस गड़बड़ी को हम नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पेट में कोई खराबी आ गई है। अब वह खराबी आपको कैसे पता चलेगी? क्योंकि गड़बड़ी तो पेट के अंदर है, बाहर से तो पता चलेगा नहीं। और जब तक आपको पेट के अंदर दर्द नहीं होगा तब तक आपको पेट के अंदर कोई खराबी आ गई है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमें दर्द दिया है, यानी असल में दर्द हमें बचाता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पेट में आपके कोई तो गड़बड़ हो गई है, प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप उसका इलाज नहीं करेंगे। इलाज नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ी इतनी बढ़ सकती है कि उसमें आपकी जान भी चली जाएगी ही। लेकिन ये वही दर्द है जो आपको मजबूर करता है इलाज करवाने के लिए। और जब आप वो इलाज करते हो तो उस इलाज के कारण आपका पेट ठीक हो जाता है। यानी एक तरह से दर्द एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने हमें बचाने के लिए दी है, ताकि हम शरीर में जो गड़बड़ी होती है उससे बचाने के लिए हमें ये दर्द ईश्वर ने दिया है। और यही दर्द है जिसके कारण आज आप जिंदा हो। अगर ये दर्द नहीं होता तो यकीन मानिए आप में से कोई भी आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि ऐसी कई बार कई अलग अलग तरह की आपके शरीर में गड़बड़ियां, प्रॉब्लम्स हो चुकी होंगी और जो दर्द उसके कारण आपको हुआ है उसी के कारण आपने इलाज किया है और उस इलाज के कारण ही आज आप जिंदा हो। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे ये बताना है कि दर्द को आप बुरा मत समझिए। दर्द एक अच्छी चीज है जो परमात्मा ने हमें दी है। अब दूसरी बात, आखिर ये दर्द होता क्या है? क्या ये दर्द नाम की चीज असली है? तो याद रखिए, ये दर्द नाम की चीज असली नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। यानी असल में दर्द फेक है, झूठ है। अब ये झूठ दर्द है। देखिए, कोई भी असली चीज को आप गायब नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये माउस है। अब इस माउस को, ये असली माउस है, रियल है, इस माउस को आप गायब नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज नहीं आपके पास कि जिससे, कोई मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि आप इसको गायब करें। अभी सम्मोहन से गायब किया जाता है, वो अलग बात है,
लेकिन रियल में, एक्चुअल में आप इसको गायब नहीं कर सकते क्योंकि ये असली है। लेकिन दर्द एक ऐसी चीज है जिसको आप गायब कर सकते, दर्द को आप गायब कर सकते हैं। यानी जो चीज है ही नहीं उसको हम गायब कर सकते हैं, जो है उसको हम गायब नहीं कर सकते। जो रियल है उसको हम गायब नहीं कर सकते, लेकिन जो झूठ है, जो फेक है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको हम गायब कर सकते हैं। और दर्द का असल में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसको हम गायब भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे दर्द का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमें महसूस क्यों होता है, हम दर्द को क्यों महसूस करते हैं, उससे हमें तकलीफ क्यों होती है। जैसे कि मैंने कहा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने पहले से ये व्यवस्था करके रखी है कि जब हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में कोई नुकसान हो, किसी भी कारण से कोई तकलीफ, तो उससे दर्द जनरेट होता है। यहाँ पे याद रखिए, दर्द का अस्तित्व नहीं है, दर्द क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। दर्द पहले से होता नहीं है। अगर दर्द बनाया जा सकता है तो याद रखिए दर्द को मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये असली है ही नहीं, क्योंकि ये बनाया हुआ दर्द है। तो बनाया हुए दर्द को हम मिटा भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दर्द कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है। मान लीजिए आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो रही है, तो इस हिस्से में आपको दर्द होता है, लेकिन असल में यह दर्द उस हिस्से में जनरेट हो रहा है। अब जनरेट हो रहा है मतलब क्या, कि वहां से दर्द नाम की एक ऊर्जा बन रही है उस जगह पे, और ये ऊर्जा आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन को पता चलता है कि उस जगह पे दर्द हो रहा है। अब ये ऊर्जा को अगर हम रोक दें, इस ऊर्जा को अगर हम रोक दें, बाधा डालें, तो हमें दर्द महसूस नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कि लोगों को जब ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले उसे एनेस्थेसिया देता है। अब इस एनेस्थेसिया में क्या होता है, जो दर्द जनरेट हो रहा है उसकी ऊर्जा को रोक दिया जाता है, उस ऊर्जा को ब्रेन तक नहीं पहुंचने दिया जाता। अब जिसके कारण वो व्यक्ति दर्द को महसूस नहीं कर पाता है। असल में हम भी यहाँ पर वही कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इसके लिए हम किसी दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, शरीर में कोई दवा नहीं दे रहे जिसके कारण वो सिग्नल रोके। यहाँ पे हम अपनी ही विरोधी शक्ति का इस्तेमाल करके उस दर्द को रोक देते हैं। इसीलिए अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट को, हमारे बॉडी के एनर्जी को, उसकी मैनेजमेंट को, ये एनर्जी किस तरह से काम करती है इसको अगर समझते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी बिना किसी दवा से अपने शरीर का दर्द खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप स्पेसिफिक हिस्से का भी दर्द खत्म कर सकते हैं। अगर आपको खाली हाथ का दर्द खत्म करना है तो हाथ का भी खत्म कर सकते हैं। अगर पैर का दर्द खत्म करना है तो पैर का भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा बॉडी का दर्द खत्म करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे बॉडी का भी दर्द खत्म कर सकते हैं। तो इतना ये सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस कारगर होता है, पावरफुल होता है। अब इसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, मेमोरी पावर बढ़ाना। जो चीजें आप नहीं कर सकते हैं, जैसे स्पीच अगर आप नहीं दे सकते हैं तो स्पीच देने की भी पावर बढ़ाना। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने खुद के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर सेल्फ हिप्नोसिस या पूरा सम्मोहन सीखना है तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अब आप वो वीडियो भी देखिए जिसमें मैंने खुद को सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए खुद के ही हाथ को सुन्न किया है, एनेस्थाइज किया है, और फिर वापस मैं सेल्फ हिप्नोसिस से बाहर आके अपने ही हाथों से अपने ही हाथ में सुई घुसारा, और उस वक्त मुझे बिल्कुल किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो आप
अभी उस वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद। चलो निकाले। अभी अभी निकाले एक। खुद नहीं निकला ना। ये बार अभी देखना है क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं।